नेपाल की धरती हमेशा से क्रांतिकारी रही है। कभी राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन, कभी लोकतंत्र की मांग, तो कभी माओवादी विद्रोह। हर दौर में नेपाली जनता ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। लेकिन आजादी और लोकतंत्र मिलने के बाद भी भ्रष्टाचार, सत्ता की लालच और नेताओं की धांधली ने देश को खोखला कर दिया। 2025 में हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि आम लोग, खासकर जेन जी यानी युवा पीढ़ी, अब चुप रहने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर आया 8-9 सितंबर 2025, जब नेपाल की सड़कों पर ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उसी तूफान की, उसी क्रांति की और उन हजारों नौजवानों की जिन्होंने अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए डर और चुप्पी को तोड़कर इतिहास रच डाला। भाग 1, नेपाल का अंधेरा। सच सालों से नेपाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते, लेकिन सत्ता में आने के बाद बस अपने परिवार, पार्टी और चहेतों को फायदा पहुंचाते। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दवाओं की घोटालेबाजी, शिक्षा विभाग में डिग्री बेचने का कारोबार, निर्माण कार्यों में बजट का आधा पैसा नेताओं और अधिकारियों की जेब में चला जाता। विदेशों से आया विकास ऋण स्विस बैंकों में पहुंच जाता। देश के युवा देखते रहे कि कैसे उनकी मेहनत से कमाया टैक्स देश को विकसित करने के बजाय भ्रष्ट नेताओं की हवेलियों, गाड़ियों और ऐशो आराम में बर्बाद हो रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन नेपाल की पहचान बन चुके थे। लाखों युवा गल्फ देशों और भारत में मजदूरी करने को मजबूर थे। जो यहीं रहते, उनके पास न नौकरियां थी न सुरक्षा। लेकिन ये 2025 का नेपाल था। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को जोड़ दिया था। वे अब सवाल पूछ रहे थे और यही सवाल एक दिन आग में बदल गए। भाग 2, जेन जी का उभरता गुस्सा। नेपाली जेन जी 16 से 26 साल के युवाओं का समूह सबसे ज्यादा निराश था। ये वो पीढ़ी थी जिसने मोबाइल, इंटरनेट और वैश्विक सोच के साथ आंखें खोली थी। इन्हें पता था कि दुनिया कैसे बदल रही है और नेपाल क्यों पीछे रह रहा है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एंड करप्शन नेपाल, जेन्स आंदोलन और नो मोर लूट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हजारों वीडियो वायरल हो गए जिनमें युवा नेताओं की भ्रष्ट कहानियों को बेनकाब कर रहे थे। धीरे धीरे यह गुस्सा ऑनलाइन से सड़कों पर उतरने लगा। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, धरान और जनकपुर की सड़कों पर कॉलेज के छात्र, बेरोजगार युवा और यहां तक कि स्कूली बच्चे भी पोस्टर और बैनर लेकर निकलने लगे। उनके नारे थे, भ्रष्टाचारियों का अंत चाहिए, नेता नहीं नौजवान चाहिए, जनता लुटी नहीं जनता उठी है। भाग 3, 8 सितंबर 2025। आग का पहला दिन सुबह से ही काठमांडू की गलियां भरी हुई थीं। त्रिपुरेश्वर से दरबार मार्ग तक हजारों युवा झंडे, तख्तियां और मोबाइल कैमरे लेकर उतर आए। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। सरकार ने पुलिस और सेना को सख्त आदेश दिए कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शन को दबा दिया जाए। लेकिन यह कोई साधारण भीड़ नहीं थी। हर युवा के पास मोबाइल था। हर घटना लाइव हो रही थी। दोपहर को जब पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी तो वह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग शाम तक घरों से निकलकर आंदोलन में शामिल हो गए। पोखरा और धरान में सरकारी दफ्तरों पर पथराव हुआ। काठमांडू में भीड़ ने संसद भवन की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। सरकार हैरान थी कि यह सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि क्रांति की शुरुआत थी। भाग 4, 9 सितंबर 2025। निर्णायक रात। सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन जेन जी पहले ही तैयार थी। उन्होंने वीपीएन, ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स और रेडियो नेटवर्क से कनेक्शन बनाए रखे। दोपहर को करीब 3 बजे काठमांडू के सिंह दरबार, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लाखों की भीड़ जमा हो चुकी थी। नेताओं ने सोचा था कि लोग डर जाएंगे, लेकिन अब हालात उलट चुके थे। भीड़ ने मंत्रियों की गाड़ियों को रोक लिया। भ्रष्ट नेताओं की तस्वीरों को फाड़ा गया, उनके पोस्टर जला दिए गए। सबसे बड़ा दृश्य तब आया जब कुछ युवाओं ने एक मशहूर भ्रष्ट नेता की फोटो पर जूतों की माला डालकर उसे सिंह दरबार के गेट पर टांग दिया। यह दृश्य इतिहास बन गया। पूरी दुनिया ने देखा कि नेपाल की युवा पीढ़ी अब नेताओं को भगवान नहीं बल्कि अपराधी मानती है। रात होते होते भीड़ ने संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने गोली चलाई। दर्जनों युवा घायल हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आधी रात तक प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने चुपचाप इस्तीफे लिख दिए। 9 सितंबर की सुबह अखबारों में सुर्खी थी, नेपाली जेन जी ने भ्रष्ट नेताओं का अंत किया। भाग 5, अंत नहीं, शुरुआत। यह आंदोलन सिर्फ 2 दिनों का नहीं था। यह वर्षों के गुस्से, आंसुओं और सपनों का नतीजा था। जेन जी ने यह साबित कर दिया कि जब जनता उठती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। भ्रष्ट नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। कई को गिरफ्तार किया गया, कई ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया।
नेपाल ने पहली बार देखा कि लोकतंत्र का असली मालिक जनता होती है, नेता नहीं। भाग 6, सस्पेंस और भविष्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी यह सवाल बाकी है कि क्या नई सरकार भी पुराने रास्ते पर चलेगी? क्या भ्रष्टाचार फिर लौटेगा? या सचमुच यह 2025 का आंदोलन नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा? जनता उम्मीद कर रही है और जेन जी अब चौकस है। उन्होंने कसम खाई है कि वे अब किसी भी नेता को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। उनकी आवाज अब केवल नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया सुन चुकी है। निष्कर्ष 8-9 सितंबर 2025 सिर्फ तारीखें नहीं थी, यह एक जन आंदोलन का प्रतीक बन गई। यह कहानी नेपाल की युवा शक्ति की है, जो डर और निराशा से निकलकर हिम्मत और संघर्ष का दूसरा नाम बन गई। भ्रष्ट नेताओं का अंत हो चुका है, लेकिन यह अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। नेपाल का भविष्य अब युवाओं के हाथों में है।